अधूरे मंदिर का शिलान्यास करके मूर्ति पूजन कर लेते हैं आप। हमारे सवालों का जवाब मत दीजिए, कम से कम हिंदू धर्म के जो 4 शंकराचार्य हैं उन्हीं के सवालों का जवाब दे दीजिए। आप बोल अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा। कि भाई किस तरह की मूर्ति पूजन हुई है, क्या वो प्राण प्रतिष्ठा ठीक थी कि नहीं थी। अब बात करते हैं यूसीसी आ गया, यूसीसी आ गया। यूसीसी में क्या है भाई? SC ST उसमें नहीं, ट्राइबल उसमें नहीं, महिला वहां पर शादी करके जाएगी वो उसमें नहीं, रिजर्वेशन उसमें नहीं, लैंड का एक्ट उसमें नहीं। क्या यूसीसी आ गया? क्या मैं जमीन खरीद सकता हूं? उत्तराखंड में नहीं है, यूसीसी आ गया। यूसीसी में क्या मेन पॉइंट है कि 2 बच्चे लिव इन में रह रहे होंगे तो उनको थाने में जाके बताना होगा। ये यूसीसी है इनका। लवणे न भोजन बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे भाई आप बताइए, मैंने 5-6 चीजें ली कि यूसीसी में क्या क्या है और क्या क्या नहीं। अब बात आती है कि सब भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। इससे भ्रष्टाचारी सरकार तो आज तक नहीं रही। नोटबंदी से बड़ा भ्रष्टाचार कभी किसी ने देखा है? नहीं। ये थोड़े दिन पहले एक मुख्यमंत्री आसाम के हैं जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बीजेपी ने बताए थे, और फिर अमित शाह जी ने कहा हटो, ये ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया अमित भाई जवाब दीजिए जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका। इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते भैया। डर गई। नारायण राणे के लिए कहा गया कि ये व्यक्ति, ये जो विधानसभा में खड़ा हुआ है, ये जेल में होना चाहिए। आज भाजपा में केंद्रीय मंत्री, उसके बाद अजीत पवार हमारे साथी नहीं है, इसी स्टूडियो में कहा था कि चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग, इन्हीं का स्टेटमेंट था कि लेकिन आप लोग की सीट शेयरिंग नहीं हो पाई, उस पर इससे क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सीट शेयरिंग बीजेपी की हो गई 96। मैं कह रहा हूँ बीजेपी की हो गई सीट इनकी तो शेयरिंग। 303 कहां पर हो गई? इनकी तो 303 होंगी तो सीट शेयरिंग नहीं करने क्या? ये तो ये सब मैं कह रहा हूँ 303 होंगी तो सीट शेयरिंग नहीं करने क्या? आप लोग वो गठबंधन राजभर आज बनाए कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के राजभर कह रहे हैं कि भाई अगर 2 सीट देनी थी तो मुझे क्यों इतने दिन से लटका रखा। और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ तो मैं होली नहीं मनाऊंगा। जो गालियां देता था मोदी जी को, आज वो व्यक्ति यहां पर आ गया। गीता कौड़ा को और सबको ले लेंगे और फिर चंडीगढ़ जैसा कांड करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट में पर्चियां गिनी जाएंगी और उसमें बीजेपी के मुंह के ऊपर ताला लग जाएगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अरे भाई 2014 से लेकर आज बेरोजगारी बढ़ी है घटी है, इस पर बात कीजिए ना। बस पूरा हिंदुस्तान का मीडिया मोदी 400 पार 400 पार। कहां से आएंगे भाई 400 पार? कोई कैलकुलेशन किसी के पास? वो रोज बोल रहे हैं, आप भी बोलिए, कोई नंबर वही चला देंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। आप अभी बोल दीजिए, अभी चलवा मैं फिर कहूंगा, मैं फिर कहूंगा, अभी चलवाऊंगी, मैं फिर कहूंगा। 400 पार ईवीएम है इनके पास। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। क्या ईवीएम सेट है 400 पार आएंगे क्या? किसी तरह से आप एक बार भी बताइए ना, बंगाल के लिए आपने क्या क्या किया? आप बताइए ना, 70 लाख बच्चा उत्तर प्रदेश का जो पेपर लीक हुआ 4 दिन पहले, आज फिर लीक हो गया। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। मेरा सवाल गौरव सर से है। सर, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। नीति आयोग एक नेशनल सैंपल सर्वे करवाती है जिसके अनुसार इस साल जो पॉवर्टी है वो 5% से कम है, बट वही सर्वे 2018-19 में भी करवाया गया था जिसके डेटा के हिसाब से लोगों का एक्सपेंडिचर लेवल और इनकम कम हुई थी, और नीति आयोग ने इस सर्वे को रिलीज नहीं किया था ये कहकर कि हमारे डेटा में गड़बड़ी है। जूम करो। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मतलब जब अच्छा गुलाबी आंकड़े आते हैं तो दिखा देते हैं, ठीक है। गौरव जी, एक बात उठी थी यहाँ बेरोजगारी की, आपने कहा था मोदी जी युवाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कानपुर सेंट्रल की रात की 2 बजे एक तस्वीर आती है, हजारों के युवा यूपी पुलिस भर्ती के पेपर देने जाते हैं, वहाँ लीक हो जाते हैं पेपर। यूपी बोर्ड में मैथ्स और बायोलॉजी की 12वीं के पेपर। ये कैसा युवा आगे बढ़ रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है तो। ठीक है। और बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया, काशी कॉरिडोर बनवाया, तो सारे मंदिर आजाद क्यों नहीं कर देती? सारे मंदिर आज भी सरकार के कंट्रोल में है। 30 से ज्यादा कानून बने हुए हैं और वो सारे कानून ये कहते हैं कि सारे मंदिर सरकार को टैक्स देंगे। तो अगर इतनी ही हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती है तो आजाद क्यों नहीं कर देते मंदिर? ठीक है, 3 प्रश्न जवाब दीजिए, उसके बाद अन्य प्रश्न। बैठिए।
देखिए ऐसा है, मैं माता चूत हूँ जो इसमें आया हूँ। खत्म।